दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि इतने दिन बाद आप सभी के बीच आया हूं। ना आने का कारण आप सब लोग भी जानते हैं। दीपावली जैसा एक महापर्व, हमारे सनातनियों का महापर्व आया हुआ था, तो मैं नहीं चाहता था कि आप सभी लोग अपने घर बाहर के जितने भी अंदर बाहर के काम काज छोड़कर मेरा वीडियो देखने बैठ जाएं। इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए होल्ड किया। मैंने कहा मेरे सभी सनातनी पूरे परिवार को, सभी को अपने अपने घरों में सफाइयां, अंदर बाहर के खुशियों के जितने भी काम हैं वो काम निपटा लेने दो। मैं फिर आप सभी के बीच दोबारा आ जाऊंगा और उस बात को पूरा करते हुए जैसे ही दीपावली बीती मैं आ गया हूं आप सभी के बीच। और एक बार उन सब चीजों को लेकर जिनमें सत्य सनातन वैदिक धर्म की आवाज बुलंद होती है, जिनमें अपनी मान्यताओं को, वेद की मान्यताओं को, अपने महानतम संस्कृति की मान्यताओं की बात होती है, उन्हीं मान्यताओं की बात करने के लिए एक बार फिर से आप सभी के बीच आया हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से बहुत बीती दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का त्योहार अच्छा बीता होगा और मेरी आप ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी मेरे पूरे परिवार के प्रत्येक त्योहार ऐसे ही हर्ष और उल्लास के साथ बीतें। इस शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो का दोबारा से आगाज करते हैं। दोस्तों लव जिहाद को लेकर बहुत सारे, मैं शायद ही अगर मैं ये कहूं कि पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पर शायद ही कोई ऐसा सनातनी मेरा भाई होगा जिसने लव जिहाद के ऊपर वीडियोस न देखाए हों, जिसको ये नहीं समझ में आया हो कि लव जिहाद नाम की चीज क्या है, जिसको ये नहीं पता हो कि लव जिहाद में होता क्या है। परंतु नहीं, आज मैं जो आपको लेकर आया हूं आपके बीच में, लव जिहाद के आपने कुछ प्रकरण आपने देखा होंगे। क्या होता है कि एक लड़का जो होता है किसी लड़की से प्रेम कर लेता है, लड़की के भाई मार देते हैं, या फिर ऐसा होता है लड़की लड़के से प्रेम कर लेती है, उस तरह से मतलब हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का फंसा लेता है चक्कर में, या अगर गलती से हिंदू लड़का होता है और मुस्लिम लड़की होती है तो उनमें आपस में प्रेम हो जाता है, तब भी जाकर अंतिम में जैसे राहुल की हुई उसी प्रकार में अन्य कितने हमारे युवा भाइयों की हत्याएं होती रही हैं। ये लव जिहाद का प्रकरण आपने सबने देखा होगा। परंतु दोस्तों आज के इस वीडियो में लव जिहाद का एक नेक्स्ट लेवल मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं, और नेक्स्ट लेवल ऐसा लेवल है जो आपको सोचने समझने पर मजबूर कर देगा। हम अक्सर ये सोचा करते हैं अगर कोई लव जिहाद का जो प्रकरण होता है तो ये साल 6 महीने में ही हो जाता है, उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद अगर हो जाए, मतलब गृहस्थी चल जाती है दोनों की, तो बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं रहता, अगर शुरू के 5-6 महीने बीत गए तो कोई दिक्कत नहीं। पर आज इन सब आपकी जो ऐसी मान्यताएं बनी हुई हैं उनको भी शीशे की तरह साफ कर देगा ये वीडियो, और साथ साथ आपको ये स्पष्ट कर देगा कि लव जिहाद कभी न रुकने वाला काम है। तो दोस्तों बने रहना आज के इस वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पूरा होने के बाद अपने परिवारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों इसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी फेसबुक में जॉब लग गई है और इसकी सूचना मैंने दी मेरे फेसबुक टाइमलाइन के ऊपर, और फेसबुक टाइमलाइन के ऊपर जब से मैंने सूचना दी है तब से मुझे न जाने कितनी बधाइयां आ रही हैं, न जाने कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं, और पता नहीं कहां कहां से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है। मैं इतना हर्षित हूं कि मैं सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूं, सबकी बधाइयों के उत्तर दे रहा हूं, सबका आभार प्रकट कर रहा हूं कि इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं। इतने सारे अनजाने लोग भी मेरे सपोर्ट में हैं, अनजाने लोग भी मेरे इस काम से, मेरी इस कार्रवाई से, जो मेरी जॉब लगी है फेसबुक में, उससे बड़े हर्षित हैं। ऐसा ही सोच रहा था दिल्ली में रहने वाला, दिल्ली के प्रेम नगर में रहने वाला मोहित। ये घटना मेरी नहीं थी, मेरी कोई फेसबुक में जॉब नहीं लगी है, ये घटना बता रहा हूं उस मोहित की। वह मोहित बड़े हर्ष के साथ, बड़े चाव के साथ पूरी देश दुनिया को बता रहा है कि मैं फेसबुक में मेरी जॉब लग गई है। और जॉब लगते ही उसके बाद जो उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट का सिलसिला शुरू होता है, एक के बाद एक के बाद और एक, और वह सनातनी भोला भाई एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। बहुत सारी करता है पर एक यूनिक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, और वह यूनिक, वह अलग फ्रेंड रिक्वेस्ट थी सोनिया की। सोनिया जी, वाह बहुत अच्छा सुंदर नाम। सोनिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट शुरू होते ही, अब राहुल की जॉब लगी है फेसबुक में। अब सोनिया से जब राहुल की बातचीत शुरू होती है तो सोनिया कहती है मुझे तो सिंगर बनना है। राहुल का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग, राहुल का काम अलग, राहुल का प्रोफेशन अलग, परंतु सोनिया कुछ और। अब सनातनी तो कटता है, हमेशा कटता है, क्योंकि सत्य को जानता नहीं, भटकने की आदत होती है, और भटक गया। भटकने के नाम पर सोनिया के, लो जी मैं आपकी मदद करूंगा,
और कोई करे ना करे, मैं आपकी मदद करूंगा। और सोनिया की मदद करते 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 सोनिया उसको इतना फांसती है कि रोना पीटना, सहयोग, आपसी पैसे का सहयोग, ऐसे सहयोग, दिन पता नहीं कितने जितने भी सहयोग आप सोच सकते हैं, वह हर प्रकार के सहयोग, हर प्रकार के संबंध उनके बनने शुरू हो जाते हैं। अब दिन आ जाता है, दोनों का जो दोस्ती थी, दोनों का जो सहयोग था, अब वह परवान चढ़ जाता है। वह परवान चढ़ने के बाद रूप लेता है विवाह का, या फिर मैं निकाह कहूं, आप खुद सोच लेना। होता क्या है, अब सोनिया एक दिन कहती है, मोहित मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बताती हूँ बहुत डर लग रहा है कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा नाम सोनिया नहीं है, मेरा नाम है नाजरीन और मैं हूँ मुस्लिम, पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। और वह करती है क्या, अपना धर्म परिवर्तन वह करती है। याद रखो, वह मुस्लिम लड़की अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। अब मोहित तो भाई साहब, ये मैं मोहित तो अब भाई साहब देखो, सब लोग लड़कियां धर्म परिवर्तन करते हैं, मैंने मुस्लिम का धर्म परिवर्तन करा लिया, छाती चौड़ी कर चलना शुरू कर देता। वाह, मैंने तो तीर मार दिया। पर वह जानता नहीं था कि सिद्धांतों से भटका हुआ सनातनी सदैव कटता है, और वही उसके साथ हुआ। उसने जैसे ही उसका धर्म परिवर्तन ऑफर को एक्सेप्ट किया तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी, और शादी होती है उन दोनों की आर्य समाज में ही। जो समाज, जो संसार को दिशा देता रहा इतने साल से, उसी आर्य समाज में उनकी शादी होती है। वहां पर भी उस बात को कोई आगे नहीं बढ़ने दिया गया, वहां भी उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों ठीक ठीक रहना शुरू कर देते हैं। उनका जो मोहित का जो वकील था वो कहता है कि 5-6 महीने तक किसी से बात नहीं करना, अलग अलग रहना 1-1.5 साल 2 साल तक, तब जाकर कभी आवश्यकता पड़े तो ही बात करना। ऐसा ही करते हैं, अलग रहना शुरू कर देते हैं, माँ बाप से अलग रहना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते उनकी एक बच्ची हो जाती है। बड़े दोनों पति पत्नी खुश। और एक दिन इसी दौरान नाजरीन से जो सोनिया बनी थी, सोनिया से लक्ष्मी बनकर जिस लड़की ने शादी करी थी, उस लक्ष्मी ने, या मैं नाजरीन ने कहूँ, उसको एक दिन अपने परिवार की याद आ जाती है। कोई बात नहीं, याद आ गई। याद आकर वह एकदम से राहुल से बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देकर, परमिशन नहीं लेती है, इंफॉर्मेशन देकर अपने घर निकल जाती है। अब राहुल चिंता में पड़ जाता है, एकदम से क्या हो गया, सब ठीक तो है, सब खैरियत है। और वहां जाने के बाद नाजरीन कहती है बहुत हो गया, अब मैं आना चाहती हूँ, अब मुझे लेने आ जाओ। अब राहुल तो सैया बना हुआ है, राहुल तो कटने के लिए तैयार खड़ा है। राहुल पहुंच जाता है सीधा उत्तर प्रदेश के गोंडा में, क्योंकि नाजरीन रहने वाली थी उत्तर प्रदेश के गोंडा में। और जैसे ही गोंडा में पहुंचती है तो राहुल को उसको घर नहीं ले जाया जाता। मोहित जो है, सॉरी मोहित क्षमा चाहता हूँ, मोहित नाम है, मोहित को उसको घर नहीं ले जाया जाता। मोहित को किसी एक होटल में रोका जाता है, किसी फार्म हाउस आदि पर रोका जाता है। और वहां रोकने के बाद जो कार्रवाई होती है वो दिल दहलाने वाली होती है। होता क्या है, सबसे पहले मोहित से वहां पर जितने भी ओम ध्वज थे वो उन्होंने जो जमा करे थे उनको जलवाया जाता है, उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसका खतना तक किया जाता है। और खतना करने के बाद उसका दोबारा निगाह पड़वाया जाता है नाजरीन के साथ। और जो मोहित था, कभी हमारा सनातनी था, उसका नाम हो जाता है अजबुर अंसारी। मोहित से अजबुर अंसारी बन जाता है, और उसके साथ न मात्र बनता है, उसके साथ वो मारपीट की जाती है, और उससे 80,000 रुपए भी ऐंठ लिए जाते हैं। और मोहित बेचारा, उसको मारपीट कर वहां से भगा दिया जाता है कि भाग जा तेरे दिल्ली, तुम इसी लायक हो। और मोहित सहमा हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ आ जाता है अपनी दिल्ली में। और दिल्ली में आने के बाद अब अपने घर वालों को बताता है कि मेरे साथ ये हुआ। और जो सनातनी परिवार जो राहुल से अलग हो चुका था, उसको अलग कर चुका था इस काम के लिए, अब उसके साथ में आता है और दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं। अब पुलिस भी तो क्या करे, पुलिस कर रही है, हम इसकी तफ्तीश करेंगे, छानबीन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमेशा के लिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रहती हैं वो स्टेटमेंट आ चुकी हैं। परंतु इस बात से आप सबको जो शिक्षा लेनी चाहिए वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्या लगता है आपको, क्या ये सब कुछ एकदम से हो गया, या मैं ये कहूं कि मोहित को फंसाने के लिए, मोहित को चाहे 3 साल बाद फंसाना पड़े, उसको फंसाने के लिए चारा डाल दिया गया था, और उस चारे में मोहित फंस चुका था। और मोहित की जो नाजरीन से जो बेटी हुई थी, वह बेटी भी आज उत्तर प्रदेश के गोंडा में उनके कब्जे में है। यह नहीं पता उसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा। हो सकता है अभी तक तो उसका रेप हो चुका हो और उसको दफना भी दिया जाएगा। बोल भी नहीं पा रहा हूं, हो सकता है इस लेवल की भी चीजें हो गई हो, क्योंकि जो लोग अपने दामाद का खतना कर सकते हैं वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस आयु में
सोचो, वह मोहित एक पूरा युवा अवस्था पार कर चुका, बिल्कुल एक वयस्क पूरा जवान लड़का है, उस इस आयु में उसका खतना कर दिया। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा। ऐसे नरभक्षी लोग उस बच्ची के साथ क्या करेंगे नहीं जानते। और यह सोचो कि नाजरीन कितने लंबे समय से तैयारियां कर रही होगी इसके लिए कि एक तो फंसे, एक सनातनी तो फंसे, एक तो मेरा शिकार बने, और उसने बनाया और अच्छे से बनाया। और ऐसे शिकार एक दो नहीं, राहुल देख लो, मोहित देख लो, न जाने कितने युवक आए दिन शिकार बनते हैं। उनकी गोलियां उनको लगती हैं, उनके गले रेत दिए जाते हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है। कितनी तो घटना मैं बताऊं, और कितनी आप जानते हैं क्या होगा सबके नाम ले देने से? कुछ नहीं होने वाला। बात है समाधान की। समाधान क्या? ऐ मेरे सनातनियों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे परिवार के लोगों, अगर आप अभी भी इस प्रेम के झांसे को नहीं समझे तो याद रखना, ना आपकी बहन बचेगी, ना आपका भाई बचेगा, ना आपका बेटा बचेगा, ना आपकी बेटी बचेगी। इसलिए भूल जाओ कि प्यार नाम की कोई चीज होती है। ऐसा नहीं होता है जैसा आपको फेसबुक या प्यार होता है, चाहे व्हाट्सएप या होता है, या अननोन रॉन्ग नंबर वाला प्यार होता है। यह प्यार नहीं होता है, यह एक रणनीति होती है, सोची समझी चालें होती हैं। उन चालों में आपका सनातनी फंसता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इन सब से बिल्कुल दूर रहो। अगर आप में प्रबल इच्छा है प्रेम विवाह करने की, तो अपने धर्म को जानो, सत्य सनातन मान्यताओं को जानो, वेद पथ पर बढ़ो, और अपना वर्ण को धारण करके आने वाली पीढ़ियों को धारण करा के अपने वर्ण में विवाह करो। यह करो, यह आपके लिए उचित मार्ग है। और इसके लिए भी व्यवस्था आप जब कहेंगे तब मैं आपको बता दूंगा ये व्यवस्थाएं आपको कहां से मिलेंगी। तो साथियों, ऐसे चक्रों कुचक्रों से बचते रहें, ऐसी नाजरीन नामक सोनियाओं से बचते रहें, और ऐसी लक्ष्मियों से बचते रहें। और ये लक्ष्मी नहीं होती हैं, यह तो सिर्फ और सिर्फ सीधी होती है शूर्पणखा, जो कुछ भी किसी भी हद तक चली जाती हैं। उसने बिल्कुल नहीं सोचा इस व्यक्ति से मुझे संतान मिली है और मैं इसी का खतना करवा रही हूँ, इसी को लूट रही हूँ, और इसी को आज मार पिटवा कर घर भेज रही हूँ। तो सोचो, प्रेम नाम की कोई चीज होगी क्या वहां पर? बिल्कुल दूर दूर तक प्रेम नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और ऐसे इसीलिए मैं अपने सनातनी भाइयों से कहना चाहता हूं, भाइयों दूर रहो ऐसे प्रेमों से। कोई अगर फेसबुक पर, कोई व्हाट्सएप पर, कोई अननोन कॉल से आपको मित्रता करना चाहता तो नमस्ते कर लो जी। नहीं, क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं जानते ना, तो ठीक है, बस बात यही खत्म करो। परिचय मत कराओ, मत लो परिचय, मत दो परिचय। इतना नियम बनाओ, मत लो परिचय, मत दो परिचय, इतना खत्म करो। आपका जो अपना होगा वो आपको अपना ढूंढ ही लेगा, और आपके अपने आपके कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे मैं आप सबके कांटेक्ट में रहता हूं, उसी तरह आपके अपने लोग आपके कांटेक्ट में रहते हैं। उन्हीं के साथ अपने संबंध बनाओ, उन्हीं के साथ अपनी गृहस्थी जमाओ, उन्हीं के साथ सब कुछ करो। इन लोगों से दूर रहो। यही एक इकलौता मात्र माध्यम है। जब तक हमारा सनातनी अपने वैदिक धर्म को जानकर अपना धर्म रक्षक बनते हुए अपने समाज और मातृशक्ति की रक्षा नहीं करेगा, तब तक इसके अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो साथी मुझसे बात करना चाहते हैं उनसे मैं बता दूं, उन सभी के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जाइए उससे जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पर मैं एक एक मेरे सनातनी भाई से व्यक्तिगत बात करता हूं, जो चाहे आपसे बात कर सकते हैं। तो जाइए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और कोई भी इसके अतिरिक्त आपका कोई सवाल है, कोई आप सुझाव भेजना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।